अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज़िया लाइव इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जो भाई वापडा में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उसका सिंपल सा तरीक़ाकार है, आपने अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। तो आप किसी भी ब्राउज़र में जाके आप वहाँ गूगल में आप लिखेंगे NTS, ठीक है जी, क्योंकि ये NTS ने इसका टेस्ट लेना है, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने NTS लिखा है, तो देखें NTS पाकिस्तान जो पहला जो है ऑप्शन आ रहा है उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जब इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये देखें इनका होम पेज खुल गया है। लेकिन आप जो दोस्त मोबाइल पे अगर करेंगे, आप मोबाइल पे बआसानी कर सकते हैं। उनके लिए एक बात है, ये साइड पे देखें तो 3 डॉट लगे हुए हैं। इन डॉट पे जाके आपने रिक्वेस्ट डिस्कटॉप साइट जहाँ लिखा हुआ है इस पे आपने चेक लगा देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है, गुड लगा देना है। उसका जो फ़ायदा होगा इस पर ज़रा आपको आसानी से जो है वो समझ आ जाएगी। तो डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने के बाद आपको ये ज़रा ऐसा नज़र आएगा, तो इसमें आसानी हो जाएगी। तो आप यहाँ देखें तो ये ओपन एप्लीकेशन का जो है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक करना है। आगे किसी पे नहीं करना, क्योंकि आगे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वगैरह रिजल्ट है। तो आपने ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये सामने जो है ओपन एप्लीकेशन ये शो हो गई है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने एक ख्याल करना है कि ये पहले वाला जो है इसमें इनकी अपनी जो स्टाफ है ना, ये उसके लिए। दूसरा जो है जिसमें ये देखें तो इन्होंने कहा है कि नेशनल जो है ट्रांसमिशन वाला, ठीक है, जिसमें 9 स्केल से 16 स्केल तक जो है इसकी जो डिटेल है, जिसकी आखिरी डेट 28 जनवरी 2021 है, ठीक है। इस पे हमने क्लिक कर देना है। इसकी यानी वापडा की आखिरी तारीख 28 है, ठीक है जी। तो ये सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें पहले तो उन्होंने कहा है कि आप पेमेंट के बारे में अगर जो मालूमात आपने लेनी है, ठीक है, मैथड जो है वो ऊपर क्लिक करना है पहले ऑप्शन में। फिर अगर आप ऐड डाउनलोड करना चाहते हैं तो दूसरे में, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें, ठीक है जी। तो मैंने फॉर्म फिल करना है तो मैं तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये इनका फॉर्म मेरा भाई खुल चुका है। ये ऊपर जो तफसील दी गई ये आपने लाजमी रीड करनी है, लाजमी रीड करनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी तफसील इन्होंने बताई है। लेकिन अगर मैं क्योंकि ज़रा जल्दी बनाऊँगा, वीडियो पहले लंबी हो जानी है, तो इसलिए आप बात को जल्दी समझते हैं और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले मेरा भाई हमने अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो पहले हमने सिंगअप वाला बनाना है, फिर उसके बाद लॉग इन होना है हमने इसमें, ठीक है। यानी पहले अकाउंट बनेगा फिर हम लॉग इन होंगे। तो अकाउंट में जो है आपने सबसे पहले अपना CNIC दर्ज करना है, ठीक है। तो मैं अपना जो है वो CNIC दर्ज कर देता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा है जी कि कन्फर्म CNIC, ठीक है जी। तो वही जो हमने ऊपर लिखा था सेम टू सेम वही जो है हम इसमें कर देंगे। तो ये मैंने लिख दिए, ठीक है जी। उसके बाद सिलेक्ट, यानी पोस्ट आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो मैं तो ऐसे अंदाजे से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ पहली वाली पोस्ट, लेकिन आपने जो सिलेक्ट करनी है वही आपकी होगी, ठीक है जी। तो मैं जो है यहाँ से आप जो है पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड आप कोई भी लिख सकते हैं, छोटा बड़ा, लेकिन ये है कि अपना नाम लिख लें और आगे कुछ गिनती के अल्फाज लिख दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो जनाब मैंने जो है पासवर्ड लिख दिया है, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने लिखा है जी कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। तो अब हम इसको कन्फर्म कर देंगे, ठीक है जी। तो कन्फर्म करने के बाद सिंगअप पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। हमारा पासवर्ड वगैरह सब कुछ ठीक होगा तो उसके बाद देखें ऊपर ग्रीन आ गया जी, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो उसके बाद अपना CNIC जो है वो हमने जो पहले दर्ज किया था वही दर्ज करना है। तो मैंने CNIC दर्ज कर दिया। उसके बाद जो है वो पासवर्ड हमने दर्ज करना है, ठीक है। तो जनाब पासवर्ड दर्ज करने के बाद ये सेम पासवर्ड जो आपने पहले दिया था वो, क्योंकि लॉगिन मुकम्मल होगा तो उसके बाद हम फार्म की जानब जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। तो ये पासवर्ड दे के मैंने इसको लॉगिन कर दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर हो सकती है, उसके बाद आपने इसको अपडेट वाला जो है इसको ओके कर देना है, ठीक है जी। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो ये नीचे देखें,
नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो है आप एक छोटा सा खाना बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है लाजमी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो इसको आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उन्होंने कह दिया जी प्रेस ओके टू सबमिट, ठीक है जी। तो इनका जो प्रोसीजर था वो ओके है, तो आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, ये इनका जो मेन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान सा फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है जी सिलेक्ट टेस्ट सिटी, यानी आप किस सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं, सबसे पहले आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ सिटी सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको जो नज़दीक पड़ता है, क्योंकि इसमें आपने ख्याल से सिलेक्ट करना है, इसका ऑप्शन एक ही होता है, 3 नहीं होते। जिस पे आपने क्लिक कर दिया वो चेंज नहीं होगा। तो मैं ऐसे अंदाजे से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद पोस्ट आपकी पहले लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद CNIC, ठीक है जी। उसके बाद जी मेल फीमेल, ठीक है जी। तो मैं मेल कर देता हूँ। उसके बाद रिलीजियस जी मुस्लिम हो गया जी। उसके बाद ठीक है जी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डे, ईयर से इसी हिसाब से आपने दर्ज करनी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने लाजमी लिखना है। अगर आपका नहीं है तो आप बना लें, यूट्यूब पे वीडियो देख लें, 1-2 मिनट 3-4 मिनट में पता चल जाएगा कैसे बनता है। तो वो बना के आपने लाजमी देना है, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि किस सूबे का आपका डोमिसाइल है, ठीक है। तो मेरा तो पंजाब का है, तो मैं पंजाब सिलेक्ट करूँगा। आपका जो होगा वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, यानी किस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट का आपने सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पोस्टल सिटी है, ठीक है जी। पोस्टल एड्रेस है, जिस पे ये एड्रेस आपने वो देना है जिस पे लेटर आ सके, ठीक है जी। ये बात ज़हन में रखें, ठीक है जी। तो उसके बाद है जी मोबाइल नंबर, ठीक है जी। तो मोबाइल नंबर में उन्होंने साथ वजाहत से लिखा है कि ये नंबर वो होना चाहिए जो कन्वर्ट ना हो, ठीक है जी, किसी और नेटवर्क कन्वर्ट ना हो, क्योंकि इस पे उन्होंने SMS करना है तो आपको उस वक्त परेशानी ना हो। और ये ऑन भी होना चाहिए, वो नंबर आपने देना है, ठीक है। उसके बाद जी फ़ोन, ठीक है जी, यानी अगर आपका वो नहीं है तो दूसरे नंबर कोई ना कोई आप दे दें। अगर आप ऑफिस में होते हैं तो आप ऑफिस का नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं डिसेबल, यानी आपको कोई मजदूरी वगैरह तो नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है। उसके बाद चूज़ फाइल पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो चूज़ फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगी, ठीक है। अब गैलरी में मेरे पास तो कोई बिल्कुल ऐसी पिक नहीं है, मेरे पास अपने चैनल के मुतालिक है, तो मैं ऐसे ही एक पिक सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने अपनी पिक पासपोर्ट साइज़, नीचे देखें ये इन्होंने सारी इसका साइज़ बताया है, ठीक है। तो आपने इस साइज़ के मुताबिक इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल यानी सही बेहतरीन किस्म की पिक आपने इस पर सिलेक्ट करनी है, क्योंकि मेरे पास पिक नहीं थी इसलिए मजबूरन मुझे ये सिलेक्ट करनी पड़ी। उसके बाद नीचे वो पूछ रहे हैं जी कि आपकी यानी डिग्री के बारे में, आपकी जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो उन्होंने मैट्रिक का पूछा, ये 10 ईयर का उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी प्लीज़ सिलेक्ट पे आपने डिग्री का नेम सिलेक्ट करना है। उसके बाद मेरा भाई आ जाता है मेजर सब्जेक्ट यानी मेन सब्जेक्ट से। उसके बाद जी पासिंग ईयर, ठीक है जी, यानी आपने किस ईयर में पास किया, 1970 से लेके फिर आगे 2021 तक है, ठीक है। तो यहाँ मिसाल है मैं 2004 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपके कितने थे, उसके बाद जी आपने लिए कितने, ठीक है जी। यानी मिसाल है मैट्रिक में 150 से 250 से, तो आपने 600 लिए, 700 लिए, 650 लिए, वो आपने तफसील लिखनी है। उसके बाद किस बोर्ड से आपने किया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 12 और 13, यानी उसके बाद अगर आपने कोई किया हुआ है, FA किया हुआ है या इंटरमीडिएट जो कुछ भी है, ठीक है, वो आपने इसी तरह सिलेक्ट डिग्री नेम करना है। फिर उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर वही पासिंग ईयर किस साल में किया, फिर टोटल मार्क्स वगैरह, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से यानी ये MPhil तक ये मौजूद है, जिसकी जितनी एजुकेशन है उसने सारी दर्ज करनी है। उसके बाद अदर जो कोई है आपका सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा वगैरह, तो उसकी तफसील भी आपने देनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे उन्होंने कहा कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसके दें, ठीक है जी। उसकी तफसील आपको बताएं कि कब से लेके कब तक आपने किया, ठीक है जी। और कंपनी का नाम भी बताएं किस कंपनी में आपने किया, ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने पूछा जी टोटल एक्सपीरियंस, ठीक है जी। सिलेक्ट यानी कितने साल कितने मंथ का एक्सपीरियंस है, ये भी आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है जी।
तो उसके बाद बाकी जो है, जो अगर कोई आप यानी पहले आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उसकी तफसील भी आपने यहाँ पे दर्ज करें, यानी कोटा जो है वो उसके बारे में भी आपने ये नीचे बता देना है। उसके बाद आपने यानी सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन फादर एंड मदर है, अगर आपका कोई फादर या मदर करते हैं तो उसके स्टेटस भी आपने बताना है, ठीक है जी, कि आप कहाँ पे हैं, कौन सी जॉब है, क्या है, उसकी तफसील आपने बतानी है। तो उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना, ठीक है। लेकिन अब मेरे तो सबमिट करने से ये नहीं सबमिट होगा, क्योंकि मैंने तो चीज़ें दर्ज ही नहीं की, मैंने तो सिर्फ आपको मकसद सिर्फ समझाना था, ठीक है। तो ये दोस्तों, आपको उम्मीद है इस बात की समझ आई होगी। तो अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर ले, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। फ़िलहाल मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दे दें।